गुड मॉर्निंग। तो आज हम देखेंगे टाइप 11 सब्स्टिट्यूशन का नेक्स्ट टाइप। इसमें क्या पढ़ना है, ध्यान देना है। जब भी एफ ऑफ जी एक्स इंटू जी डैश एक्स वाला फॉर्म हो तो वाई किसको मानेंगे, जी एक्स को मानेंगे, क्योंकि जब उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ना तो जी डैश एक्स कट जाएगा और ये सिंपल फॉर्म बन जाएगा। कभी कभी क्या होता है, इसमें ध्यान देना है। टाइप 11 देखने में तो आसान लग रहा है लेकिन कभी कभी ये भारी पड़ जाता है। इसमें अच्छे से ध्यान देना है कि वाई हम उसी को मानते हैं जो क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर दे। सिंप्लीफाई करने का मतलब वाई हम उसी को मानते हैं जिसका डिफरेंशिएशन कटने वाला हो, जिसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ हो। क्योंकि वाई अगर हम जी एक्स को मानेंगे, जब डिफरेंशिएट करेंगे तो जी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जी डैश एक्स, और ये फॉर्म कट जाएगा। वो हम क्वेश्चन में देखेंगे अभी कैसे कैसे कटेगा। तो कभी कभी क्या होता है, वाई मानते हैं उस फॉर्म को जो फॉर्म कट जाता है जिसका डिफरेंशिएशन, या कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि पूरी तरह से नहीं कट पाता है लेकिन आसान फॉर्म बन जाता है। तो दो टाइप के क्वेश्चन में हम लोग वाई मानते हैं जी एक्स को। कब कब, जिसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ हो, कटने के बाद जो फॉर्म बचे वो आसान इंटीग्रेशन बन जाए। या वाई उसको मानते हैं जिसको मानने से अगर नहीं भी कटे, हाफ भी कोई फॉर्म कटे, तो जो फॉर्म बचे उसका इंटीग्रेशन बहुत ही आसान हो। तो दोनों टाइप का क्वेश्चन हम यहां मेंशन किए हुए हैं। देखते हैं एग्जांपल में क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें हम y किसको मानेंगे कि जिसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ हो। अगर हम 2 प्लस साइन 3x को y मान लेते हैं, ध्यान देना है, 2 प्लस साइन 3x को y मान लेते हैं, तो अगर हम dy बाई डी एक्स इसका निकालेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। साइन का क्या होगा डिफरेंशिएशन, साइन 3x का कॉस 3x, और फिर 3x का 3 हो जाएगा। तो dx इक्वल टू कितना हो गया, dy बाई 3 cos 3x। ध्यान देते रहना है। इसको हम y मान लिए थे। क्यों माने थे इसको y, क्योंकि देखो ध्यान देना है, जब हम dx का वैल्यू यहां पुट करेंगे dy के फॉर्म में, ये फॉर्म कट गया, सिंपलेस्ट फॉर्म में हुआ। तो इस टाइप में हम लोग क्या सीखे हैं, वाई उसको मानते हैं जो फॉर्म कटने वाला हो, कटने के बाद जो फॉर्म बचे वो सिंपल फॉर्म में बचे। ठीक है, तो हमेशा कटने वाला ही फॉर्म नहीं बनता है, कभी कभी दूसरे फॉर्म पे भी आ जाता है, लेकिन जो बचता है वो सिंपल इंटीग्रेशन के फॉर्म पे बचता है। तो इस टाइप में प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना समझ में आएगा कि अप्रोप्रिएट किसको वाई मानेंगे कि क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे सारा एग्जाम्पल अभी। तो यहाँ पे cos 3x कट गया, y वाला फॉर्म बचा। सब्स्टिट्यूशन में हम हमेशा क्या करते हैं, y मान लेते हैं और सारे x को y में चेंज कर देते हैं। यहाँ सारा x y में चेंज हो गया है, 1/3 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालेंगे और अंदर बच गया रूट y, मतलब y का पावर 1/2। क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, x टू द पावर n का क्या होता है x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, x टू द पावर n प्लस 1, तो यहाँ y के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, और y टू द पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस, जैसे x टू द पावर n का होता है x का पावर n प्लस 1/n प्लस 1, वैसे ही y टू द पावर n का हो गया y टू द पावर n प्लस 1/n प्लस 1। y का वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ गया। एकदम आसान है। y का वैल्यू कितना था, 2 प्लस साइन 3x टू द पावर 1/2 प्लस 1 3/2 बाई 3/2 प्लस से 2 को ऊपर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 चला गया ऊपर, 2 3 × 3 9, 2/9, 2 प्लस साइन 3x टू द पावर 3/2। देख लेना है बढ़िया से। ठीक है, आसान है। तो इसमें यही दिमाग लगाना है कि y किसको माने कि फायदा हो। फायदा का मतलब अधिकतर क्वेश्चन में हम लोग को देखने को मिलता है कि y उसी को मानते हैं जिसका डिफरेंशिएशन पहले से कटने वाला हो। जैसे हम 2 sin 3x को y मान लिए हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन cos 3x आया है नीचे में, और वो फॉर्म कट गया और ये सिंपलेस्ट फॉर्म बच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब यहाँ पे भी वैसे ही दिमाग लगाओ, किसको y मानेंगे कि जिसका डिफरेंशिएशन कटने वाला हो, इसको मान ले। देखो यहाँ साइन स्क्वायर एक्स को भी मान सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स को अगर y मानेंगे ना, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन 2 sin x इंटू कॉस एक्स, वो साइन 2x ही होता है ट्रिग्नोमेट्री से। साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन स्क्वायर का करेंगे तो 2 sin x, फिर साइन का करेंगे तो इंटू कॉस एक्स, 2 sin x इंटू कॉस एक्स, और ये भी साइन 2x 2 sin x इंटू कॉस एक्स ही है ट्रिग्नोमेट्री से, कट जाएगा और सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन उससे भी आसानी से हम इस पूरे फॉर्म को भी तो y मान सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट जब भी साथ रहेगा ना तो पूरे फॉर्म को y मान लेना, थोड़ा और आसान हो जाता है क्वेश्चन। तो क्या मानेंगे यहाँ पे y इक्वल टू मान लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, इस टोटल फॉर्म को मान लेंगे तो थोड़ा और आसान हो जाएगा। हम साइन स्क्वायर एक्स को भी y मान के बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको मानेंगे, जितना बड़ी फॉर्म को मानेंगे उतना आसानी से बनेगा। फिर से वही काम करना है, y इसको मान लिए तो सारे फॉर्म को, सारे x वाले फॉर्म को y में चेंज करेंगे। हाँ, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0, साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन 2 sin x इंटू कॉस एक्स, dx बराबर dy बाई बी स्क्वायर 2 sin x इंटू कॉस एक्स, क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री से, साइन 2x है ना, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा, तो बी स्क्वायर साइन 2x आ गया नीचे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, और dx चला गया ऊपर। इसका वैल्यू पुट कर दो, सारे फॉर्म को y में चेंज करना है। देखना कितना सिंपल हो गया ये क्वेश्चन। इसको y माने हुए थे, dx बराबर क्या आ गया, dy बाई बी स्क्वायर साइन 2x, ठीक है, dx बराबर dy बाई बी स्क्वायर साइन 2x लिख दिया, ये फॉर्म कट गया। क्या होगा इंटीग्रेशन, सर ये तो बहुत आसान है, बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, 1 बाई बी स्क्वायर को बाहर निकाल लिए, 1 बाई वाई का इंटीग्रेशन ln y प्लस सी, y का वैल्यू पुट कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। हाँ ध्यान से देख लो, कोई डाउट? तो वैसे फॉर्म को हम लोग y मानते हैं जिसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ हो और कटने वाला हो, जनरली यही मानते हैं, है ना। तो हम इसको y मान लिए, इसको भी मानते काम चल जाता, लेकिन पूरे फॉर्म को माने हैं तो और सिंपल फॉर्म बच गया, क्योंकि साथ में कांस्टेंट है, कांस्टेंट भी मानेंगे कोई दिक्कत नहीं होता है। तो पूरे फॉर्म को y मान लिए, डिफरेंशिएट किए हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या आया, ए स्क्वायर का 0 कांस्टेंट है, और साइन स्क्वायर का 2 sin x इंटू कॉस एक्स, डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई दिस फॉर्म 2 sin थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा वाला फॉर्म होता है ट्रिग्नोमेट्री से। तो डी एक्स का वैल्यू पुट कर दिए हैं, आ गया एकदम सिंपल फॉर्म 1 बाई वाई ln y, इंटीग्रेशन y का वैल्यू पुट कर दी। आगे बढ़ते हैं, फिर से वही x टू द पावर 4 को y मान लेंगे तो 4x क्यूब आएगा डिफरेंशिएशन, ये फॉर्म कट जाएगा। तो जिसका डिफरेंशिएशन कटने वाला होता है उस फॉर्म को हम लोग y मान लेते हैं, लेकिन x टू द पावर 4 प्लस 1 को भी y मान सकते हैं, कांस्टेंट के साथ भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, और आसानी से बन जाएगा। अब वो अलग बात है कि पूरे रूट वाले फॉर्म को भी y मान सकते हैं, उससे भी क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन चलो अभी x टू द पावर 4 प्लस 1 को ही y मानते हैं। सारे फॉर्म को फिर से y में चेंज करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 4 इंटू एक्स क्यूब, 1 का तो 0 हो गया सर, डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई 4x क्यूब। फिर से वैल्यू पुट करो, सारे फॉर्म को y में लिखो, इसको y माने हुए थे, और dx बराबर dy बाई 4x क्यूब 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ y टू द पावर 1/2, रूट का मतलब होता है 1/2, ऊपर लिखेंगे तो y टू द पावर 1/2 को, तो y टू द पावर -1/2 हो जाएगा,
ठीक है, y टू द पावर 1/2 ऊपर चला गया तो y टू द पावर -1/2 क्या होगा इंटीग्रेशन, y टू द पावर -1/2 प्लस 1 बाई -1/2 प्लस 1 प्लस c। आसानी से क्वेश्चन बन गया फिर से, -1/2 प्लस 1 1/2 बाई -1/2 प्लस 1 1/2, 2 गया ऊपर, 2/4 y क्या माने थे, x टू द पावर 4 प्लस 1 टू द पावर 1/2 प्लस c। ठीक है, कट गया, हो गया 1/2, 1/2 पावर का मतलब रूट, x टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस c। एकदम वही फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें क्या करेंगे, ये भी टाइप 11 ही है, उसी का थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन है। ये सीबीएसई में हमेशा आता है ये क्वेश्चन, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर में ये क्वेश्चन हमेशा आता है, इसको बढ़िया से याद कर लेना है। जब भी 1/x और ब्रैकेट में x टू द पावर n प्लस k वाला कोई फॉर्म हो तो y इसको मानेंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। अब तुम लोग बोलोगे कि सर इसको y मानेंगे तो क्वेश्चन कैसे बन जाएगा, इसका डिफ्रेंसिएशन तो ये होता नहीं है। लेकिन हम बताए हैं ना कि y किसको मानते हैं, जिसका डिफ्रेंसिएशन कटने वाला हो, और कभी कभी कटने वाला फॉर्म नहीं होता है, लेकिन जो बचता है वो भी सिंप्लीफाई आराम से हो जाता है ना। तो इसी सब में दिमाग लगाना है। ये फिर नए उसी का टाइप 11 का ही नया टाइप का फॉर्म आ गया है। तो यहाँ पे x टू द पावर n प्लस k को अगर y मान लेंगे तो कैसे ये सिंपल फॉर्म पे बन जाएगा वो देखते हैं, ध्यान देते रहना है, इस फॉर्म को याद कर लेना है। इस वाले फॉर्म में हमेशा x टू द पावर n प्लस k को हम लोग y मान लेते हैं, ध्यान देते रहना है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x³ + 5, तो इसको y मान लेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर x टू द पावर n प्लस k वाला फॉर्म होगा उसको y मान लेंगे। फिर से y में चेंज करो, अपने आप चेंज हो जाएगा, फॉर्म याद रहेगा सारा, क्वेश्चन अपने आप बनेगा, थोड़ा प्रैक्टिस करना है बस। इसको y माने हुए थे, dx = dy/3x²। क्या फायदा हुआ, x टू द पावर 1 इंटू x², x टू द पावर 1 इंटू x², मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है तो 1 + 2 x³ हो गया, इंटू y dy। यहां कटा नहीं फॉर्म है ना, इसको y माने लेकिन फॉर्म नहीं कटा, लेकिन जो बच गया वो सिंपल फॉर्म पे बच गया। अब हम कह सकते हैं x³ = y-5। क्या कह सकते हैं, x³ = y, 5 उस साइड जाएगा तो -5, इसका वैल्यू यहां पुट कर दो, क्वेश्चन बन जाएगा। x³ का वैल्यू पुट करेंगे, मतलब सिंपल फॉर्म पे बन गया, लेकिन उतना भी सिंपल नहीं है। अब इसको ट्रांसफॉर्म तो करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या काम करे कि ये इंटीग्रेशन बन जाए, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीबीएसई या बिहार बोर्ड या अदर स्टेट बोर्ड्स, है ना। ये फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर में ये सब क्वेश्चन आता है, वैसे 2 नंबर या 3 नंबर में आता है। हाँ, अब क्या करें, अब इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन जो पहले बताए थे, दिमाग लगाना है थोड़ा सा। हम बताए थे ना कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इसको सेपरेट कैसे करेंगे, इसको पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, वो तो हम आगे पढ़ेंगे, अभी बेसिक से बताते हैं। इसको कैसे लिखें कि ये सिंपल फॉर्म पे चेंज हो जाए और उसका इंटीग्रेशन बन जाए। अभी तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो क्या करेंगे, हमेशा हम कहते हैं कि जो न्यूमरेटर है उसको ऐसे लिखो कि ये दोनों फॉर्म आ जाए, है ना। तो 1 की जगह अपने मन से लिख दिए 5,
अपने मन से 1 की जगह क्या लिख दिए 5, 5 से ऊपर मल्टीप्लाई किए हैं तो 5 से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिए। सर 5 से ही क्यों मल्टीप्लाई किए हैं ऊपर, क्योंकि 5 नीचे भी है। अब अपने मन से 5 में लिख देंगे -y + y, फॉर्म बन जाएगा। तो अधिकतर क्वेश्चन में तुम लोग देखते होगे कि डिनोमिनेटर का जो फॉर्म रहता है ना, उसी से ऊपर वाले फॉर्म को हम मैच कराते हैं, है ना। तो क्या किए हैं, पहले 5 से ऊपर मल्टीप्लाई, 5 से नीचे मल्टीप्लाई, क्योंकि कांस्टेंट यहाँ पे यही दिख रहा है 1 की जगह, ये 1 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की जगह पे हम कांस्टेंट ही लिखे हैं, लेकिन वो कांस्टेंट लिखे हैं जिसका यहाँ पे नीचे यूज हुआ है, 5 लिखे हैं। ध्यान देते रहना है। इस 15 को बाहर निकाल देते हैं, 5 × 3 15 को बाहर निकाल दो, इसका कोई काम नहीं है अंदर। और ऊपर जो 5 लिखा हुआ है उसमें हम क्या करेंगे, अपने मन से लिखेंगे -y + y। ठीक है, अपने मन से इसमें लिख दिए हैं +y -y। क्यों लिखे हैं, ताकि नीचे वाले फॉर्म से मैच करे, ध्यान देना है। अब इसको सेपरेट कर लो, 5 - y y - 5 × y, डिनोमिनेटर को इसके नीचे अलग और इसके नीचे अलग हम सेपरेट कर सकते हैं, कर दिए सेपरेट। माइनस कॉमन लेंगे तो इससे कट जाएगा, है ना, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो y - 5 हो जाएगा, मतलब -1 टाइम्स में ये कट जाएगा। यहाँ पे तो y से y कट गया, 1/15 -1/y 1/y - 5। अब आ गया ये सिंपल फॉर्म पे, 1/y का इंटीग्रेशन ln y, और 1/y - 5 वही चीज़ है, कांस्टेंट के साथ है, इसका भी वही होगा ln y - 5 वाला फॉर्म +c। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो, y का आंसर आ गया। तो थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन था। y कितना था, x³ + 5, x³ + 5, और y - 5 y - 5 x³, या यहाँ से वैल्यू पुट करो, बात बराबर है। तो y - 5 की जगह पे x³, लॉग का फॉर्म है तो मॉड में लिखते हैं प्लस से, और log a - log b, log a/b भी लिख सकते हैं, ठीक है, चाहे इतने पे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है ना। इस वाले फॉर्म को हम y मानेंगे, क्योंकि जब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो एक पावर कम हो जाता है, और नीचे मल्टीप्लाई होकर फिर से वही पावर बन जाता है, इसीलिए आसानी से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, गौर करना है यहाँ पे, यहाँ x⁴n + k ही होना चाहिए और यहाँ पावर 1 ही होना चाहिए, तभी ये फॉर्म कहलाएगा। तो इसको हम y मानेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो एक पावर कम हो जाएगा, और वो एक पावर कम से जब x में मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर से x³ ही बन जाता है, और x³ फिर सिंपल फॉर्म में ही आ जाता है, y - 5 आ गया, क्वेश्चन बन गया। इसके बाद दिमाग लगाना पड़ा थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन वाला। जब भी ऊपर कांस्टेंट रहेगा तो हमेशा नीचे वाला फॉर्म बनाएंगे। तो नीचे वाले फॉर्म में हम ऊपर कांस्टेंट है तो ऊपर अपने मन से 5 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड कर दिए ताकि 5 से मैच कर जाए। उसके बाद क्या लिख दिए 5 में -y + y, ताकि जब सेपरेट करेंगे तो एक एक फॉर्म कट जाएगा। वही हुआ है, एक एक फॉर्म कट गया है, -1/y और 1/y - 5। इधर लॉग का फॉर्मूला आ गया, इंटीग्रेशन बन गया। अगला क्वेश्चन, फिर से वही कहानी, बताओ। पावर नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, हम बताए थे इसी फॉर्म को y मानते हैं। फिर से वही काम करना है। क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, n × x⁴n - 1, 12 का तो 0 हो गया, +0, तो dx बराबर dy बाई n × x⁴n - 1। वैल्यू पुट करो, सबको y में चेंज करो फिर से। dx = dy बाई n × x⁴n - 1। n कांस्टेंट है, बाहर भी निकाल सकते हो। अंदर क्या बच गया, x⁴1 x⁴n - 1, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड होगा, है ना, x का पावर बेस सेम है तो पावर ऐड कर दो, 1 + n - 1 × y। वन से 1 हट गया, n बच गया।
एक्स टू द पावर एन क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर एन को हम लिख सकते हैं वाई माइनस 12, 12 उस साइड चला गया, वाई माइनस 12, वैल्यू पुट कर दो वाई माइनस 12 यहाँ पे, वाई माइनस 12 इंटू वाई। फिर से वही दिमाग लगाओ, पहले वाला ही। क्या करेंगे, नीचे कांस्टेंट 12 है, ऊपर कांस्टेंट 1 है, तो 1 को 12 के फॉर्म में लिखेंगे, तो 12 से मल्टीप्लाई किए तो 12 से हम डिवाइड भी करेंगे। 12 से मल्टीप्लाई किए हैं अपने मन से, तो 12 भी यहाँ लिखो, अंदर लिखो बाहर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलो अभी रहने देते हैं अंदर ही, 12 से मल्टीप्लाई 12 से डिवाइड। और कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर भी निकाल सकते हो, इसका जरूरत नहीं है हमको, इसको हम बाहर रख देते हैं। 12 बाई वाई माइनस 12 जो था वो लिख देते हैं इंटू वाई। ठीक है, इसको बस बाहर निकाले हैं अभी। अब क्या करेंगे, पहले वाला ही फॉर्म बनाएंगे ना, 12 लिखा हुआ है तो अपने मन से माइनस वाई किए हैं तो प्लस वाई तो करेंगे ही, को सेपरेट कर लो, इसके नीचे अलग इसके नीचे अलग, फिर से उसी फॉर्म पे बन जाएगा क्वेश्चन। ट्वेल्व माइनस वाई बाई वाई माइनस 12 इंटू वाई है ना, इसके नीचे अलग कर दिए, और इसके नीचे अलग कर दिए डिनोमिनेटर को। ये फॉर्म कट गया है ना, माइनस कॉमन लेंगे तब कटेगा, माइनस कॉमन लेंगे तो वाई माइनस 12 आ जाएगा, मतलब -1 टाइम्स में कट गया। तो 1 बाई वाई एल एन वाई, माइनस के साथ एल एन वाई हो जाएगा, -1 ऊपर था, 1 बाई वाई का एल एन वाई इंटीग्रेशन, और 1 बाई वाई माइनस 12 का भी एल एन वाई माइनस 12 प्लस सी आ गया। वैल्यू पुट कर दो, माइनस एल एन वाई कितना था, एक्स टू द पावर एन प्लस 12, और वाई माइनस 12 एक्स टू द पावर एन। ठीक है, हो गया आंसर। लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए बटे बी लिख सकते हैं, चाहे इतने पे भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी टाइप 11 जैसा ही है, बताए थे ना कि टाइप 11 का ही सारा फॉर्म सब है, ये टाइप 12 वैसे है, लेकिन टाइप 12 भी टोटली टाइप 11 जैसा ही है। इसमें भी हम उसी को y मानेंगे जिसका डिफरेंशिएशन पहले से कटने वाला फॉर्म हो। तो बताओ, तो इसको इसमें से पहले हम देख लेते हैं ये क्वेश्चन, उसके बाद ये समझते हैं। ठीक है, तो पहले बताओ इसमें से y किसको मानेंगे, साइन प्लस कॉस को y मानेंगे, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन कटने वाला फॉर्म आ जाएगा। अच्छा, ये फॉर्म हम बताए थे ट्रांसफॉर्मेशन में भी, जस्ट पिछले क्लास में हम बताए थे इसको ट्रांसफॉर्मेशन से कैसे बनाते हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं इसको सब्स्टिट्यूशन से कैसे बनाते हैं। तो इंटीग्रेशन का बहुत सारा क्वेश्चन बहुत सारे टाइप से बन जाता है, तो जिससे आसान लगे उससे बना सकते हो एग्जाम में। तो अभी हम साइन प्लस कॉस को y मानेंगे, क्यों मानेंगे, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन कटने वाला है, ध्यान देते रहना। तो y बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स मान लिए, और इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। तो डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, डी वाई बाई, ये आ गया नीचे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, सारे फॉर्म को वाई में चेंज करो फिर से। अच्छा, इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ऐसा ही दिखेगा, ताकि काटने में हमको आसानी हो। तो इस दोनों में से माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो, और प्लस साइन एक्स हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और इसको हम y माने थे। और dx बराबर कितना आया,
डी वाई बाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो -1/y का इंटीग्रेशन -ln y प्लस सी, और y क्या माने थे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो ये तो अभी बताए हैं टाइप 11 के फॉर्म से। अब ये टाइप 12 में क्या कह रहा था, अब गौर करो थ्योरी पे। अगर डायरेक्ट नीचे एफ एक्स और ऊपर एफ डैश एक्स दिया हुआ हो इंटीग्रेशन में, तो सीधा आंसर लिख सकते हैं ln एफ एक्स। नीचे का ऊपर जब भी डिफरेंशिएशन हो डायरेक्ट, तो हम लिख सकते हैं ln एफ एक्स प्लस सी आंसर। सर इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, इस फॉर्म पे ध्यान देना है ना। अभी इस क्वेश्चन को हम इस फॉर्म से बनाते हैं टाइप 12 से। अब ध्यान देना है, ये क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे, ध्यान देना, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस को बाहर भी लिख सकते हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस कॉस एक्स हो गया प्लस कॉस एक्स, प्लस कॉस एक्स, अब प्लस साइन एक्स हो गया माइनस साइन एक्स। ऐसा क्यों लिखे हैं, क्योंकि अब जो बन गया वो नीचे एफ एक्स है, ऊपर एफ डैश एक्स है। जो नीचे लिखा हुआ है उसका ऊपर डिफरेंशिएशन है। माइनस लेकिन कॉमन लेना पड़ा फॉर्म पे लाने के लिए, तो माइनस कॉमन ले लिए तो नीचे का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ऊपर वाला फॉर्म आएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, है ना। ये एफ एक्स है और ये उसका डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स है। तो इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, जब भी नीचे एफ एक्स और ऊपर एफ डैश एक्स आए तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस ln एफ एक्स। तो एक तरह से ये टाइप 11 ही है, लेकिन उसी में हम डायरेक्ट बना सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि जब भी नीचे एफ एक्स हो और ऊपर एफ डैश एक्स हो, या माइनस प्लस कुछ कॉमन लेने पे एफ डैश एक्स आ जाए, तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं इसका इंटीग्रेशन ln एफ एक्स। यहाँ पे ये फॉर्म हो गया एफ एक्स और ये जो फॉर्म था ऊपर वाला वो हो गया एफ डैश एक्स। तो आंसर क्या आ गया, माइनस ln एफ एक्स। यही फॉर्म यहाँ लिखा हुआ था, देख लो। जब भी नीचे जो फॉर्म हो उसका ऊपर डिफरेंशिएशन दिया हुआ हो तो आंसर आता है ln एफ एक्स। अब माइनस तो कॉमन लेना पड़ा है इसलिए माइनस लग गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी फॉर्म पे। बताओ टाइप 12 जो बता रहे हैं उससे कैसे क्वेश्चन बनेगा। अगर इसको हम y मान लेते हैं, अगर इसको y मान लेते हैं तो देखो तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिया हुआ है। ध्यान देना, अभी बस बताने के लिए कर रहे हैं। वैसे डायरेक्ट देखोगे तो ये एफ एक्स है और उसका ये ऊपर डिफरेंशिएशन है ना। ई का पावर एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, ई का पावर एक्स, और ई टू द पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स का -1 हो जाएगा, यही वाला फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, नीचे एफ एक्स ऊपर एफ डैश एक्स, इसका डायरेक्ट आंसर हम लिख देते हैं क्या, ln एफ एक्स। बस सीधा आंसर, क्योंकि जो नीचे दिया हुआ है उसका ऊपर डिफरेंशिएशन है, तो जब भी नीचे एफ एक्स रहे ऊपर एफ डैश एक्स रहे सीधे लिख सकते हैं ln एफ एक्स आंसर। या y मान के भी बना सकते थे, dy बाई डी एक्स करते, इसका डिफरेंशिएशन e का पावर x और इसका डिफरेंशिएशन e टू द पावर माइनस एक्स, फिर माइनस एक्स का -1 हो जाएगा -1। तो डी एक्स इक्वल टू कितना आता है, डी वाई बाई ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। ठीक है, अब डी एक्स की जगह पे ये पुट करते डी वाई बाई, तो इस फॉर्म से भी बन जाता है। तो देख ही लेते हैं इस फॉर्म से भी, चलो। तो यहाँ तो हम डायरेक्ट बना दिए थे, जब भी नीचे एफ एक्स हो और डायरेक्ट ऊपर उसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ हो तो सीधा आंसर होता है ln एफ एक्स प्लस सी। अगर हम इसको y मान के बनाते तो कैसे बनाते, वही आगे देख रहे हैं। तो नीचे वाले को हम y मान लिए हैं क्योंकि इसी का डिफरेंशिएशन ऊपर दिया हुआ है, तो y हम उसी को मानते हैं जिसका डिफरेंशिएशन कटने वाला होता है। टाइप 11 में पढ़े थे अभी, है ना। तो इसको y मान लेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो dx बराबर कितना आ गया, वैल्यू पुट कर दो। इसको y मान लिए हैं तो dx बराबर कितना आ गया, dy बाई ई टू द पावर एक्स माइनस
e टू द पावर माइनस एक्स, कट गया 1 बाई वाई ln y प्लस, ये भी भारी नहीं है, ठीक है, वही फॉर्म आया। डायरेक्ट भी लिख दो या y मान के क्वेश्चन बनाओ, बात बराबर। आगे बढ़े, क्या किया जाए, डायरेक्ट ही बनाते हैं। अब देखो इसको y मानेंगे ना तो ये दोनों कट जाएगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन यही वाला फॉर्म होता है। इसको गौर से देखो, इसको हम ऐसे तो लिख सकते हैं ना, इसी क्वेश्चन को हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऊपर लिख दिए हैं क्योंकि यही तो नीचे आ गया है यहाँ पे। अगर हम इसको y मानेंगे, या हम ये कह सकते हैं कि ये fx है, तो उसका डिफरेंशिएशन यही तो है, क्योंकि ln x का क्या होगा डिफरेंशिएशन, log का क्या होता है 1 बाई ln x, और फिर ln x का 1 बाई x, मतलब नीचे fx है ऊपर f डैश x है ना। ध्यान देना है, अगर fx है ln x, तो f डैश x क्या है, इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन, log का क्या होता है 1 बाई अंदर वाला फॉर्म 1 बाई ln x, फिर चेन रूल से ln x का भी करेंगे डिफरेंशिएशन 1 बाई x। तो ध्यान दो, तो नीचे fx है और ऊपर f डैश x है, आंसर क्या आएगा ln fx, नीचे fx ऊपर f डैश x, तो ln fx, जो भी fx है वैल्यू पुट कर देंगे प्लस। कोई डाउट है ना, जो नीचे लिखा हुआ है उसका नाम हम रख दिए अगर fx, तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करके देख रहे हैं तो ऊपर वाला ही फॉर्म बन रहा है, इसका मतलब डायरेक्ट हम बना सकते हैं। नहीं तो y मानने का मन है तो इसको y मान लो, है ना, इस वाले फॉर्म को y मान लो, अपने आप ये फॉर्म कट जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर से वही क्वेश्चन। हाँ, लेकिन दिमाग क्या लगाना है कि किसको y माने की क्वेश्चन बन जाए। तो इसमें कभी कभी स्टूडेंट फंस जाता है, सोच नहीं पाता है किसको y मानने से थोड़ा जल्दी बन जाएगा क्वेश्चन। बताओ, दिमाग लगाओ, किसको मानेंगे, ln cos x को अगर y मानेंगे तो क्वेश्चन आसानी से बनेगा, क्योंकि जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो log z का क्या होगा डिफरेंशिएशन, log z का 1 बाई जेड, तो log cos x का 1 बाई cos x, और cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, तो साइन बाई cos हो गया tan dy बाई dx, तो dx इज इक्वल टू dy बाई माइनस टेन एक्स। वैल्यू पुट करो, सबको y के फॉर्म में लाओ, जिसका वैल्यू पता है उसका वैल्यू पहले पुट करो, ln cos x इज इक्वल टू y, और इसको अभी वैसे ही रहने दो। अब dx का वैल्यू पुट करो dy के फॉर्म में, dy बाई माइनस टेन एक्स, 1 बाई वाई माइनस के साथ, तो 1 बाई वाई का इंटीग्रेशन ln y प्लस सी, y इज इक्वल टू ln cos x। मॉड में लिख देना है ना, लॉग का फॉर्म मॉड में होता है। अब लिखने के लिए तो ये भी मॉड में होना चाहिए, x भी मॉड में होना चाहिए, है ना, सॉरी, यहाँ लॉग के अंदर जो भी फॉर्म रहेगा वो मॉड में होना चाहिए, तो लिखने के लिए यहाँ भी मॉड लगाना चाहिए था। और जो पीछे वाला क्वेश्चन बनाया है ना, लॉग के अंदर जो भी फॉर्म रहेगा उसमें भी मॉड लगाना चाहिए था, और इस लॉग के अंदर x है तो इसमें भी मॉड लगाना चाहिए था। लेकिन हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, ऊपर से मॉड लगा के छोड़ देते हैं। लेकिन अगर लॉजिकली सही मानना है तो लॉग का फॉर्म के अंदर जो भी फॉर्म रहेगा उसको हमेशा मॉड में ही लिखते हैं, क्योंकि लॉग के अंदर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 9 हो गया, यही फॉर्म सब है। अब इसमें बताओ क्या किया जाए, इस क्वेश्चन में क्या मानेंगे, किसको y मानेंगे क्वेश्चन बन जाए। बस यही दिमाग लगाना है कि y किसको मानते हैं क्वेश्चन बन जाता है, तो किसको मान ले। ध्यान देना, tan इनवर्स x क्यूब को अगर y मानेंगे तो कितने आसानी से बनेगा, ध्यान देना। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो tan इनवर्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, याद है, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है डिफरेंशिएशन, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो tan इनवर्स x क्यूब का क्या होगा डिफरेंशिएशन, 1 बाई
1 प्लस एक्स क्यूब का स्क्वायर, एकदम इसी फॉर्म पे जो है यहाँ उसी का स्क्वायर, एक्स क्यूब का स्क्वायर इनटू चेन रूल से एक्स क्यूब का भी डिफ्रेंशिएट करेंगे। एक्स क्यूब को क्या होगा इसका डिफ्रेंशिएशन, एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो dx इक्वल टू कितना आ गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से dx ऊपर चला गया, ये चला गया इधर 1 प्लस एक्स टू द पावर 3 मल्टीप्लाई टू 6 इंटू डी वाई, और ये आ गया नीचे बाई 3x स्क्वायर। इसको y माने थे, dx इक्वल टू 1 प्लस एक्स टू द पावर 6 बाई, बस वैल्यू पुट कर रहे हैं dy, वैल्यू पुट कर दिए dx का, ठीक है। जो कटने वाला फॉर्म होगा काट देंगे। सर ये तो बहुत इजी हो गया, y बाई 3 को बाहर निकाल दो, y का क्या होगा इंटीग्रेशन, वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस c, ठीक है। वैल्यू पुट करना है बस, 3 मल्टीप्लाई टू 6 नीचे वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर tan इनवर्स एक्स क्यूब टोटल का स्क्वायर प्लस, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यहाँ पे यही दिमाग लगाना है कि किसको y मानेंगे कि उसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ हो और वो सिंप्लीफाई हो जाए, जनरली यही काम करते हैं। और कभी कभी हम देखते हैं कटता नहीं, लेकिन जो बचता है वो भी सिंपल इंटीग्रेशन के फॉर्म पे ही बचता है। इसमें थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां दिमाग लगाओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है ना, बिहार बोर्ड में भी आया हुआ है और सीबीएसई में भी आया हुआ ये क्वेश्चन है। अब यहां बताओ कि किसको y मानेंगे, क्वेश्चन बन जाएगा। बताओ, है ना, किसको मानेंगे y, क्वेश्चन बन जाएगा। tan x को तो नहीं मानेंगे, कभी कभी यही दिमाग लगाना पड़ता है कि किसको y माने, क्वेश्चन आसानी से बन जाए, चाहे जो बच जाए वो भी इंटीग्रेशन के फॉर्म पे बच जाए। यहाँ tan स्क्वायर या tan को नहीं मानेंगे, ध्यान देना है, यहाँ tan क्यूब x को y मानेंगे। सर ऐसा क्यों, क्योंकि जब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्यूब का क्या होता है 3 इंटू tan स्क्वायर, है ना, एक्स क्यूब का क्या होता है 3x स्क्वायर, तो tan क्यूब x का क्या होगा डिफरेंशिएशन 3 tan स्क्वायर x, और फिर tan x का भी करेंगे, tan x का हो जाएगा sec स्क्वायर x। क्या फायदा हुआ, दोनों फॉर्म कटने वाला बन गया, है ना। यही दिमाग लगाना था कि tan क्यूब x को अगर y मानते हैं तो जब इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो tan क्यूब का हो गया 3 tan स्क्वायर डिफरेंशिएशन, फिर tan का भी करेंगे tan x का sec स्क्वायर x चेन रूल से, तो dy बाई 3 tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x। वैल्यू पुट करो, एकदम आसान क्वेश्चन बन गया। कभी कभी क्या होता है एक क्वेश्चन बहुत तरीके से बन जाता है, लेकिन जितना अप्रोप्रिएट फॉर्म लगेगा उतना क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा। ये भी फॉर्म एक वाला क्वेश्चन है ना, दूसरे टाइप से बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हम tan क्यूब x को y मान लेंगे डायरेक्ट बन जाएगा, है ना। तो प्रैक्टिस करोगे फॉर्म समझ में आएगा। और डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्री, वो सब फॉर्मूला जब तक याद नहीं होगा तब तक समझ में नहीं आएगा कि सर कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब tan क्यूब को समझ में नहीं आ रहा है सर यहाँ पे, तो वो तुम्हारा गलती है, बेसिक नहीं पता है इसका मतलब। तो पहला काम डिफरेंशिएशन अच्छे से पढ़ना है, तभी तो समझ में आएगा इंटीग्रेशन। ट्रिग्नोमेट्री याद रहेगा तभी तो फॉर्म सब समझ में आएगा, है ना। तो फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा। हाँ, तो tan क्यूब x को y माने थे, तो ये tan क्यूब x का स्क्वायर है, tan टू द पावर 6x को हम कह सकते हैं tan क्यूब x का स्क्वायर। तो tan क्यूब x क्या था y स्क्वायर, tan है ना, ये हो गया y का स्क्वायर, tan क्यूब x को y माने थे, y का स्क्वायर। अब dx का वैल्यू पुट कर दो, dx बराबर dy बाई कितना आया था 3 tan स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x आया था, देख लो यहाँ पे dx इक्वल टू इतना आया था, वैल्यू पुट कर दिया। अब देखो इसमें फायदा क्या हो गया,
कि जो बचा फॉर्म उसका भी इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं, इसीलिए tan क्यूब x को हम y माने थे ताकि वाई स्क्वायर बचे। तो 1 प्लस वाई स्क्वायर जब नीचे होता है उसका इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं। क्या होता है इसका इंटीग्रेशन? tan इनवर्स y, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर tan इनवर्स y। y का वैल्यू tan क्यूब x पुट कर दो प्लस सी, आंसर। ठीक है। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक यू।